नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे योगी से 8 सवाल। खबर अयोध्या से है, जहां योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने योगी से 8 सवाल पूछे हैं। आज अयोध्या के कमला नेहरू भवन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री ने प्रेस वार्ता कर योगी से 8 सवाल पूछे हैं। निर्मल खत्री ने पूछा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कुशासन के 8 साल पूरे हो गए हैं, प्रदेश बदहाल है, जनता बेहाल है और सरकार अपने आप में खुश होकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। आंकड़ों की बाजीगरी पर योगी सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रदेश में व्याप्त अराजकता, कुशासन, जंगल राज उनके हर झूठ को बेनकाब कर रहा है। हम इस योगी सरकार से 8 सवाल पूछते हैं कि जिनके जवाब में प्रदेश की जनता जानना चाहती है। योगी बताएं कि पिछले 8 सालों में लगभग सरकारी परीक्षाओं में कितने पर्चे लीक हुए हैं। कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनके परिणाम आज तक सरकार घोषित नहीं कर पाई है। पिछले कई सालों से ये सरकार नई शिक्षक भर्ती भी नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली पूरी तरह से निरंकुशता हो चुकी है। कुल मिलाकर ये सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहती। निजी क्षेत्र में नए निवेश न होने के कारण युवाओं के लिए नौकरी नहीं मिल पा रही है। ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवा बेरोजगार हैं। 7 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। होली बीत गई है और ईद आने वाली है। इस संवेदनहीन सरकार में मजदूरों को कोई भी त्यौहार मनाने का हक नहीं है। ये आम बात है कि प्रदेश में मजदूरी समय से नहीं मिलती है। अक्सर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, मगर उनकी लागत ज़रूर बढ़ गई है, जिससे वो जितना कमा रहे थे अब उतना ही नहीं कमा पा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में DAP की कालाबाजारी हुई और बाजार से अधिक पैसे देने पर भी DAP नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली योगी जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे प्रदेश की तरफ से ये सवाल है कि इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चल रहा है। डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री ने बहराइच में दंगे में प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताया। संभल का मामला हो या कुशीनगर में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना मस्जिद को गिरा देने का मामला रहा हो, या फिर मथुरा में विवाद पैदा करने का मामला रहा हो, ये सरकार सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर वोट की राजनीति करना चाहती है। डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री ने कहा, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी जी ये बताएं और उनको ये बताना होगा कि कैसे ये प्रदेश अपराध प्रदेश में तब्दील हो गया। और योगी जी को ये भी बताना होगा कि उनकी सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी क्यों हो गई है। वहीं मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहाल क्यों हैं, और योगी जी ये भी बताएं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है। योगी जी का 8 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं, मगर इस बात पर मौन साध लेते हैं कि प्रदेश पर कुल कर्ज 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है।
जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री ने योगी के 8 साल पूरे होने पर इस सरकार को निरंकुश सरकार बताया है और राज्य की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनियुक्त कांग्रेस अयोध्या जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह और नवनियुक्त अयोध्या महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, शीतला पाठक, उग्रसेन मिश्रा, परवीन श्रीवास्तव, रमेंद्र त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में उनके हिसाब से जो उनकी उपलब्धियां थी, पिछले दिनों उनका विवरण लोगों के सामने सारे चैनल चूंकि उनके बिल्कुल बिके हुए हैं, जिनके आप भी अंग हैं, उन चैनलों पर बड़ी धूम धड़ाके के साथ प्रकाशित कराया और अखबारों में भी छपवाया, लेकिन सच्चाई उसके विपरीत है। और वो जो सच्चाई उसके विपरीत है, उस सच्चाई को रखने का काम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक एक नेता की जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि वो आप सब सम्मानित प्रेस के लोगों के माध्यम से ये बताए कि इन 8 सालों में क्या क्या अवस्थाएं रही हैं, क्या क्या उनके द्वारा गलत बयानी की जा रही है और क्या क्या वास्तविक में सच्चाई है। उन्हीं चीज़ों को आज इस प्रेस वार्ता के जरिए मैंने रखा है। कई जो क्षेत्र होते हैं, एक सरकार का काम लोक कल्याण का है। हम अगर नौजवान से शुरू करें, राजेंद्र जी, नौजवान बेरोजगारी, पिछले 8 वर्षों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा परीक्षाएं लीक हुई, परीक्षाएं नहीं हो पाई। जब परीक्षाएं ही नहीं हो पाएंगी, कर्मराज परीक्षाएं ही नहीं हो पाएंगी तो आप रोजगार कहाँ से दोगे? गरीब वर्ग का रोजगार मनरेगा, मनरेगा में 100 करोड़ रुपया सरकार का देय है, बकाया है गरीब मजदूरों को देने के लिए। आगे की बात तो जाने दीजिए। तो ये तो रही बेरोजगारी और नौजवान की बात। अब इससे हट के हम बात करें भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का। इस शासन सत्ता के बड़े आँख प्यारे जो प्यारे हैं अभिषेक प्रकाश IAS, पिछले दिनों रिश्वत के मामले में वो सस्पेंड हुए हैं। हम देख रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, आयुष्मान योजना का बात की गई, लेकिन करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा उसमें आया। यानी जो व्यक्ति नीडी है, पात्र है, उसको उसका लाभ नहीं मिला और दूसरे लोग उसको काम कर गए। तो इस तरीके से विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर इनकी असफलताएं हैं और जो इनके द्वारा देश में बिगड़ी है। एक डर पैदा किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर कि तुम्हें दब के रहना पड़ेगा, तुम्हें डर के रहना पड़ेगा। नहीं ठीक है, एक लॉलीपॉप है। आखिर सवाल यह है कि इतने वर्षों में अब चीज़ याद आई। बहुत अच्छा है, कभी कभी बहुत सी योजनाएं आदमी को 10 साल बाद याद आती हैं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की जो छवि खराब हुई है, जो अरब मुल्क हैं वो सब बहुत दिनों से हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, हिंदुस्तान से उनके अच्छे रिश्ते रहे। आज वहाँ बौखलाहट है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये एक पिटारा खोला है कि नहीं देखिए हम ईद पर सौगात। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो धोती और बनियाइन में उनकी फ़ोटो आपने देखी होगी कि कुंभ में स्नान कर रहे थे, और इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रैक सूट में स्नान कर रहे थे। तो कांग्रेस क्यों इन चीज़ों का विरोध करेगी? कुंभ के भीतर अगर कोई अव्यवस्था है
तो उसकी बात जरूर करेगी, विभिन्न पार्टियां करेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई और हो। मुर्दों को उखाड़ने से कुछ मिलने वाला है? हम आज और आने वाले कल का भविष्य कैसे बना सकते हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम किसी की कब्र की खुदाई करके इस देश को महान बना देंगे और किसी को दफना करके इस देश को महान बना देंगे। और अगर औरंगजेब के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं जिस एंट्री से, मैं उनको कतई एक अच्छा शासक नहीं समझता। मुगल शासकों में मेरी निगाह में वो एक अच्छे शासक नहीं थे जो बाकी लोग थे। आए हुए थे और बाहर से आकर के उन्होंने इस मुल्क में बादशाहत की और जुल्म किया, तो उसके पहले चंगेज खां भी आया है इस मुल्क में और उसने बहुत लूटपाट की है, निर्दयता से काम किया है। तो औरंगजेब की कब्र को ढूंढने वाले उसके पहले जो आकर के लूट चुका है हिंदुस्तान को, चंगेज खां की भी कब्र को ढूंढे और उसको भी थोड़ा निपटाने का काम